किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर नगर का चक्कर लगाया ताकि यह देख सके कि वह कहां पर चोरी कर सकता है। उसने तय किया कि वह अपने काम की शुरुआत राजा के महल से करेगा। राजा ने दिन रात महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी कीं और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दीं। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह महल के खजाने की ओर गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बहुत हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर भी वहां मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे तुरंत यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह चुपचाप अपने घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 26 सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उनके लिए बहुत शुभ है। उसने कहा, तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज में बोले, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंकना, इससे चोर पकड़ा जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच सिपाही अपनी गश्त पर चले गए और सुबह 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अब भी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि चोर उस रात नहीं आएगा। यह सोचकर वे अपने घर लौटने लगे। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनकी पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई हुई योजना के अनुसार काम शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सभी सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे सिपाहियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर में पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूं। कोतवाल समझा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ में डालने की जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जैसे ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले, चोर ने झटपट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चलता बना। सर्दी की रात थी। सुबह होने तक कोतवाल ठंड से अधमरा हो गया। जब सिपाहियों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का पूरा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातें सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के किनारे एक
पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते देखा है? साधु ने जवाब दिया, मैं तो अपने ध्यान में मग्न था। अगर कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने तुरंत तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। बहुत बहस और मना करने के बाद आखिरकार चोर मान गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तुरंत राजा के घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचा और राजा के शयन कक्ष में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा, जो अब साधु बना हुआ था, वहीं बैठा चोर को पकड़ने का इंतजार करता रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और न ही कोई चोर उधर से गुजरा। तब उसने महल में लौटने का निश्चय किया। जैसे ही वह महल के फाटक पर पहुंचा, संतरी उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। सुबह होने पर संतरी ने राजा को पहचान लिया और डर के मारे कांपने लगा। राजा ने महल में पहुंचकर देखा कि चोर सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा की पोशाक पहनकर और उसके घोड़े पर सवार होकर भाग चुका था। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसे इनाम भी मिलेगा। चोर दरबार में मौजूद था ही। वह तुरंत राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूं। इसके सबूत में उसने राजा के महल से चुराई हुई सारी चीजें, राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी लौटा दिया। राजा ने उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर उसे इनाम में एक गांव दे दिया और वादा कराया कि वह आगे से चोरी नहीं करेगा। इसके बाद चोर आनंद से रहने लगा।